हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप कवर करते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक मैट्रिक स्पेस कवर हो रही है और टॉपिक का नाम है हमारा इंटीरियर पॉइंट। कराया था मैंने आपको इससे लास्ट लेक्चर में, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो आपके एग्जाम में आ जाती है। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम ही करा रही हूँ और सारी एक के बाद एक रिलेट करती हैं। तो अगर आप पीछे की थ्योरम नहीं करोगे तो यहाँ पर समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट कराती जा रही हूँ कि पहले ओपन स्फेयर कराया है, फिर नेबरहुड, फिर इंटीरियर पॉइंट, फिर ओपन सेट पे आई हूँ, तो आप उसी सिक्वेंस के अकॉर्डिंग चलें, वरना बीच में थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। हालांकि मैं लास्ट लेक्चर जो लेती हूँ वो रिकॉल करा देती हूँ आपको, पर फिर भी अगर आप एकदम से जंप मत कीजिएगा तो लास्ट लेक्चर को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन मैंने कराई थी उसी की एक थ्योरम है कि मैट्रिक स्पेस है कोई एक्स डी और ए उसका सबसेट है, तब हमें ये कंडीशन दिखानी है कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है यूनियन। किन का यूनियन? एक ऐसे ओपन सेट का यूनियन होगा जो सेट ए में ही कंटेन कर रहा होगा। ये हमें प्रूफ करना होगा। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर हमारे इंटीरियर पॉइंट की बात हुई है, मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी हूँ, इसका डिस्कस हम कर चुके हैं, बट फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा हो तो मैं यहाँ रिकॉल करा देती हूँ और उसका लिंक जो मैंने कराया है इंटीरियर पॉइंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि मेरे पास कोई मैट्रिक स्पेस है, मेरे पास कोई मैट्रिक स्पेस एक्स डी है, ये तो कोई भी सेट, कोई भी पॉइंट मेरे पास है x, ये पॉइंट किसी सेट का, कोई सेट A है इसके अंदर और ये एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, कोई पॉइंट x है और मैंने रेडियस r लेकर, या r नहीं लेती, कोई पॉइंट x है, ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट तब कहलाएगा जब ये पूरा सेट इसकी नेबरहुड बन जाए। यानी कि अगर ये पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है इस सेट का, इट मीन्स ये सेट इसके लिए नेबरहुड का काम करेगा। अब नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती थी? नेबरहुड की डेफिनेशन ये कहती थी कि कोई भी पॉइंट, कोई सेट ए किसी पॉइंट एक्स का नेबरहुड तब होगा जब इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फेयर बनाया और वो पूरा का पूरा ओपन स्फेयर किस में कंटेन करेगा? उसी सेट ए में कंटेन कर गया, तब वो सेट ए इस पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करेगी। तो नेबरहुड की डेफिनेशन थी कि कोई पॉइंट है एक्स, कोई पॉइंट एक्स है, कलर चेंज कर लेती हूँ, कि हमने कोई पॉइंट एक्स ले लिया और इसको सेंटर मानकर मैंने आर रेडियस लेकर एक ओपन स्फीयर बनाया और वो पूरा का पूरा कंटेंट किस में करना चाहिए? इस सेट ए में, तब ये सेट ए इसके लिए नेबरहुड का काम कर जाएगा, राइट। और इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या थी डेफिनेशन? इंटीरियर पॉइंट के लिए डेफिनेशन थी कि कोई पॉइंट एक्स किसी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब वो सेट खुद उस पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम कर जाए। तो ये मैंने आपको रिकॉल करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम पे। वही कि थ्योरम हमसे कह रही है कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है? सबसेट है एक्स का, ए सबसेट है एक्स का। तब हमें प्रूफ करना है कि इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए को मैंने आपको बताया था कि हम उसे ये भी लिख देते हैं इंटीरियर ऑफ ए, या फिर हम लिख सकते हैं इंटीरियर ऑफ ए, या फिर हम उसे लिख सकते हैं इंटीरियर ऑफ ए। इस तरह से हम सिंबॉलिकली उसे
शो करते हैं। तो इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए यूनियन ऑफ किसका, एक ऐसे ओपन स्फीयर का, उन सभी ओपन स्फीयर का जो किस में कंटेन हो रहे हो, सेट ए में कंटेन हो रहे हो। तो इसको हम दो तरह से लेके चलते हैं। पहले मैं या तो ए इंटीरियर ले लूं और फिर मैं ये दिखा दूं कि ये ओपन सेट आया है, ये यूनियन इन सब ओपन सेट का सेट ए, और फिर उसके बाद मैं ये वाला पार्ट लेके चलूं और इसे दिखा दूं। फिर उन दोनों से मैं ये दिखा सकती हूँ कि हाँ इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन हो रही है। जैसे कि अगर मुझे ए सेट को बी सेट के बराबर दिखाना होता था तो हम ऐसे भी दिखाते थे कि कोई सेट ए है वो सबसेट दिखा देंगे बी का, और दूसरी कंडीशन में दिखा देंगे कि बी को सबसेट दिखा देंगे ए का। तब इन दोनों कंडीशन से हम क्या देखते थे, इन दोनों कंडीशन से हमें लगता था कि ये पता चलता है कि ए इज इक्वल टू बी के है, हमें वही करना है इसमें। ओके, तो नाउ आगे चलते हैं हम। तो हम लेकर चलेंगे सबसे पहले कि एक्स इंटीरियर पॉइंट को लेकर चलते हैं कि यहाँ पर एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है। कलर चेंज कर लेती हूँ। वही कि लेट, ये हमें दे ही रखा है वैसे तो, चलो लिख देते हैं लेट एक्स डी बी अ metric space and E be a subset of X, जो कि हमें दे रखा है। Now if हम लेके चलते हैं कि कोई एक एलिमेंट है X और वो इंटीरियर ऑफ A में बिलोंग करता है। कोई एलिमेंट X लिया मैंने कि X बिलोंग कर रहा है मेरा किस में, इंटीरियर ऑफ A में, तो इट मीन्स क्या है कि X इज एन इंटीरियर पॉइंट हो गया किसका, सेट ए का। अगर सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है x, तो इट मीन्स क्या होगा, a इज अ नेबरहुड ऑफ x, a इज अ नेबरहुड ऑफ x, है ना। यही तो कहती थी इंटीरियर की डेफिनेशन कि अगर कोई पॉइंट, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कोई पॉइंट सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है, इट मीन्स ये सेट ए इस पॉइंट की नेबरहुड की तरह काम करेगा। तो ये वही है कि अगर x एलिमेंट है इंटीरियर ऑफ a का, तो इट मीन्स a जो है नेबरहुड है इस पॉइंट x के लिए। और अगर नेबरहुड है तो सच दैट किस तरीके से है, नहीं, अगर नेबरहुड है तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, एक ओपन स्फीयर की एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम मैंने जी ले लिया, सच दैट ओपन स्फीयर इन ए। किस तरीके से, सच दैट कि x बिलोंग करेगा मेरा इस ओपन स्फीयर में G में, और ये पूरा का पूरा किस में कंटेन करेगा, सेट A में। यही तो नेबरहुड की डेफिनेशन कहती थी कि अगर A नेबरहुड है कोई पॉइंट x का, इट मींस मेरे पास एक ऐसा ओपन स्फीयर होगा जिसमें मैं x को सेंटर मानकर एक छोटी सी रेडियस लूंगी r, जहां r मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और मैंने एक ओपन स्फीयर बनाएगा एस आर एक्स, जहां x के सेंटर है और r रेडियस है। तो इस वाले ओपन स्फीयर का नाम मैंने जी ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यहाँ पे मुझे जी लेके चलना है तो मैंने उस स्फीयर का नाम जी ले लिया। तो ओपन स्फीयर जी लिया जो ए में ही कंटेन करेगा, इस तरीके से कि एक्स बिलोंग कर रहा है जी में, ये वही ओपन स्फीयर है एस आर एक्स, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, जी। तो इट मीन्स तो ये ओपन स्फीयर इसके अंदर कंटेन करेगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ यहां से मुझे क्या पता चलता है कि सबसे पहले x को मैंने इंटीरियर पॉइंट के अंदर लिया कि x मेरा इंटीरियर ऑफ a के अंदर आ रहा है, तो इट मींस a क्या होगा, इसके लिए नेबरहुड का काम करेगा, और जब a नेबरहुड का काम करेगा तो इट मींस कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा। मैं यहाँ अगर आपको डायग्राम से बताऊं, ये देखो, ये कोई मैट्रिक स्पेस ले ली मैंने x, इसमें कोई सेट लिया मैंने A,
ये कोई सेट ए ले लिया मैंने, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट माना x और रेडियस ली मैंने एक स्मॉल r और एक ओपन स्फीयर बना दिया। तो ये मेरा g है, तो ये ओपन स्फीयर इसके अंदर आ रहा है, तभी तो ए नेबरहुड का काम कर रहा है हमारा। तो इट मीन्स मैं यहां से कह सकती हूं कि ये ओपन स्फीयर की तरह काम कर रहा है और ये इसके अंदर आ रहा है। और हम एक बात जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि ये एक ओपन सेट भी है। इट मीन्स अगर ये ओपन सेट है और सेट ए में कंटेन कर रहा है तो इट मीन्स ए क्या हो गया, दैट इज, मैं यहां लिख सकती हूँ, कलर चेंज करना होगा, मैं यहां क्या लिख सकती हूं कि जब ये ओपन सेट है और ये इस ए के अंदर आ रहा है तो ए इज नेबरहुड ऑफ जी। सारे ओपन सेट इसके अंदर आ रहे हैं, जो एक्स के अंदर एक एक्स बिलोंग कर रहा है ओपन सेट में और ये ओपन सेट कंटेन हो रहा है ए में, तो इट मीन्स ए नेबरहुड की तरह काम कर रहा है जी के लिए। इट मीन्स every element of G is an interior point of A। तो मैं यहां से बोल सकती हूं देयर एग्जिस्ट नहीं कि X बिलोंग कर रहा है G में और G कंटेन किस में कर रहा है, इंटीरियर ऑफ A। यहां से मैंने देखा कि X बिलोंग कर रहा है G में और G मेरा आ रहा है इंटीरियर ऑफ A में, क्योंकि G के सारे एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट की तरह काम करेंगे तो ये कंटेन करेगा इंटीरियर में। तो यहां से मुझे क्या मिला कि ये यहां से मुझे मिला कि अगर मैं ये ओपन सेट एक के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं और भी एलिमेंट ले लूँ, एक्स की जगह वाई हो या जितने भी एलिमेंट हो, क्योंकि एवरी एलिमेंट इस ओपन सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट आ रहे होंगे, तो ये सारे एलिमेंट के लिए ये जो सेट ए है ये इंटीरियर पॉइंट की तरह काम कर रहा है। इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मैं कि यूनियन ऑफ एवरी ओपन स्फीयर यानी कि ओपन सेट, क्योंकि मैंने ये दिखा दिया ओपन सेट की डेफिनेशन भी तो यही बोलती थी कि कोई सेट ओपन सेट तब होगा जब उसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो पूरा का पूरा सेट ए में कंटेन करे। या फिर ये कह सकते थे कि कोई सेट ओपन सेट तब होगा जब उसके सारे पॉइंट उसके लिए इंटीरियर पॉइंट की तरह काम करें। तो यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया कि जी के सारे एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट है सेट ए के, तो इट मीन्स जी मेरा क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। और हम ओपन स्फीयर लेकर चले थे और हम ये भी जानते हैं एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो इट मीन्स मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि वो सारे एलिमेंट जी, उन सब यूनियन ले लेंगे उन सारे जी ओपन सेट का जो कंटेन कर रहा है किसमें, सेट ए में। तो यहां से हम लेके चले थे कि इंटीरियर ऑफ ए का एलिमेंट लेके चले थे और मैंने दिखा दिया कि ये क्या है, ये यूनियन है किसका, उन सारे ओपन सेट का जो ए में कंटेन कर रहे हैं। अब अगर हम कन्वर्सली लेके चले, कन्वर्सली ले अगर हम, तो हम लेके चलेंगे यूनियन ऑफ जी, हाँ जी सच दैट जी इज ओपन और जी कंटेन किस में कर रहा है, ए में। तो यहां से हमें अपने आप दिख रहा है कि जी अगर ओपन सेट है और वो ए में ही कंटेन कर रहा है, इट मीन्स यहां से मैं क्या कह सकती हूं, अगर हम यहां से देखें कि जी क्या है हमारा, जी ओपन सेट है, जी ओपन सेट दे रखा है इन लोगों ने और इन्होंने कहा है कि जी कंटेन कर रहा है ए में। और अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट ले लूं एक्स जो जी में ही कंटेन कर रहा हो, तब मैं क्या कह सकती हूं, अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट ले लूं यहां से लेट, यहीं पे ले लूं लेट एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा जी में, इसके यूनियन में, तो इसको मैं ब्रेक करके कैसे ले सकती हूँ कि एक्स बिलोंग करेगा
जब इनकी यूनियन में कर रहा है तो एक्स जी में बिलोंग कर रहा है। और हमें एक बात भी बता रखी कि जी क्या है अपने आप में, ओपन है, ओपन स्फीयर कह लो या ओपन सेट कर ले कह लो, क्योंकि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन स्फीयर और एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन इंटरवल, ओपन सेट। और ये क्या है, जी मेरा कंटेन कर रहा है ए में, तो इट मीन्स यहां से हमें क्या पता चल गया कि ये क्या हो सकता है कि ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स जी में बिलोंग कर रहा है और जी ओपन सेट है और जी पूरा का पूरा किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। इट मीन्स मैं इसे ये भी तो लिख सकती थी यहां से कि एक्स बिलोंग कर रहा है जी में। इसी लाइन को मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकती हूं, राइट। इट मीन्स ए क्या है मेरा, ए इज नेबरहुड ऑफ, ये नेबरहुड की तरह काम कर रहा है, नेबरहुड ऑफ एक्स। या मैं ये कह लूं कि जी कि जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो यहां से मैं बोल सकती हूं कि x किस में बिलोंग कर गया, इंटीरियर ऑफ ए में। हमें यही तो प्रूफ करना था। तो यहां से मैंने देखा इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि 10 इंटीरियर ऑफ ए जो होता है वो यूनियन ही होता है किनका, उन सभी ओपन सेट का, उन सभी जी का जो अपने आप में क्या है, ओपन है और किस में कंटेन कर रहे हैं, उसी सेट ए में कंटेन कर रहे हैं। ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं इस पूरी थ्योरम के बारे में, इन्होंने कहा था हमसे कि कोई भी सेट ए है, मतलब इंटीरियर सेट है। और इंटीरियर सेट क्या होता है अपने आप में, कि कोई भी सेट इंटीरियर सेट तब होता है जब वो सेट अपने ही सारे एलिमेंट के लिए क्या क्या करे, नेबरहुड की तरह काम करे, तो वो सेट हमारा इंटीरियर सेट होता है। और ये किसके बराबर था, अगर नेबरहुड की तरह काम करे, तो मैं यहाँ डायग्राम की तरह देख सकती हूँ। ये देखो एक्स मेरा मैट्रिक स्पेस था, इसमें कोई पॉइंट मैंने एक्स ले लिया, स्मॉल एक्स जो सेट ए में आ रहा है, और इस पॉइंट एक्स को स्मॉल रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया जो ए में कंटेन कर रहा है। ए के सारे एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट तब होंगे जब ए इसकी नेबरहुड की तरह काम कर जाए अपने हर एक पॉइंट के लिए। तो इट मीन्स अगर नेबरहुड की तरह काम करेगा, इट मीन्स मुझे एक ओपन स्फीयर मिल रहा होगा जी। और उन्होंने खुद कहा है कि वो जी ओपन स्फीयर क्या है, ओपन है। और हम भी जानते हैं कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो इन्होंने बस वही बात को घुमा फिरा के कहा है कि हमने यहाँ यूज किया एक एलिमेंट एक्स लिया ए में, फिर उसको अगर इंटीरियर ऑफ ए में लिया तो इट मीन्स इंटीरियर ऑफ ए नेबरहुड की तरह काम करेगा। इट मीन्स नेबरहुड की तरह काम करेगा तो एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, और एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो ये यहां से मेरे को किसकी मिल गई, अगर ये ओपन सेट इस सेट ए के अंदर आ रहा है तो इट मीन्स ए इसके नेबरहुड की तरह काम करेगा, और अगर नेबरहुड की तरह काम करेगा तो इट मीन्स जी के सारे एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हुए सेट ए के। तो इट मीन्स यहां से मुझे पता चलता है कि जितने भी एक्स लिए उन सब के लिए मुझे ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो ए में कंटेन कर रहा होगा। अगर ए में कंटेन कर रहा है हर एक एक्स के लिए, तो इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि यूनियन ऑफ एवरी ओपन स्फीयर या एवरी ओपन सेट इज, जो जी में कंटेन कर रहे होंगे वो इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल आ जाएंगे। यही तो मतलब हुआ। यानी कि इसके एक पॉइंट के लिए, ये सेट ए है और इंटीरियर पॉइंट है इसके अंदर, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ओ ले लिया x1, यहाँ पे ले लिया y, यहाँ पे ले लिया z, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, उन सब के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल ही जाएगा जो इसमें कंटेन कर रहा होगा, और उन सब का यूनियन ही इंटीरियर ऑफ ए होता है।
ये कहना चाहती थी थ्योरम हमसे, और ये हमने प्रूव कर दिया, जिसको हमने डायग्राम के थ्रू भी देख लिया और हमने इस तरीके से भी देख लिया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई थ्योरम के साथ। अभी इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम आने वाली है, और ये बेस है उसका, इसलिए मैंने ये पहले कराई है इंटीरियर पॉइंट के लिए। और अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटीरियर पॉइंट की ही हम थ्योरम्स पढ़ेंगे कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।